हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। देखिए, हम रीट की एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं एसएसटी के लेवल सेकंड के लिए ये वीडियो होने वाला है। आप चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की, उसके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एसएसटी के क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं वो कर रहे थे वीडियो। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाके उनको ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल सम्राट ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था? तो देखिए, जहांगीर महल का निर्माण करवाने वाले कौन थे? अकबर ने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर महल का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, और ये कहाँ करवाया गया था? आगरा का जो किला है उसका एक हिस्सा है जहांगीर का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो देखिए, नील विद्रोह जो हुआ था ना, वो बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल के किसानों के द्वारा किया गया था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। और कब शुरू हुआ था? 1859 में स्टार्ट हुआ था, और एक साल से ज़्यादा समय तक ये चला था। तो देखिए, 1859 में स्टार्ट होता है, एक वर्ष की अवधि तक चलता है। ये है विद्रोह ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों का विद्रोह था। किसानों के द्वारा किया गया विद्रोह था। नील विद्रोह बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में कौन सा त्योहार रेगिस्तान उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए, रेगिस्तान उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार है जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल। जो है वो रेगिस्तान उत्सव मरु उत्सव के रूप में मनाया जाता है। रेगिस्तान उत्सव के रूप में इसकी डिटेल्स देखिए। आप देखिए, जो क्वेश्चन हम करवाते हैं ना वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनके डिटेल में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, और बार बार इनको आप देखेंगे तो वो आपको दिमाग में एक आ जाएगा, क्लिक करेगा कि ये आंसर होगा। तो ध्यान से देखिएगा। जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान का प्रसिद्ध उत्सव है। इसे राजस्थान का मरुद महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, ये तो काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में है कि मरु महोत्सव कहाँ होता है? तो जैसलमेर में होता है। डेजर्ट फेस्टिवल, मरु महोत्सव, ये सभी कहाँ? जैसलमेर में, जिसमें स्थानीय कला और संस्कृति का प्रदर्शन होता है जैसलमेर के रेत के टीलों के बीच में। यह उत्सव कब होता है? तो देखिए, ये फरवरी में मनाया जाता है। फरवरी माह में डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। ये हिंदू महीने में अगर पूछे तो जो माघ की पूर्णिमा होती है उससे 3 दिन पहले स्टार्ट होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है मरु महोत्सव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण की गंगा के रूप में हम जानते हैं। गोदावरी नदी को उसकी विशालता और महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। उद्गम स्थल गोदावरी नदी का कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में से जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वहां से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? गोदावरी नदी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अजमेर जो जिला है वो किस सूफी संत से जोड़ा जाता है? तो देखिए, अजमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है जो एक सूफी संत है, तो इसलिए अजमेर बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सुबह का तारा कहलाता है? तो सुबह का तारा कहलाने वाला ग्रह कौन सा होगा? शुक्र ग्रह है, उसे सुबह का तारा कहा जाता है क्योंकि यह सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चमकता है। सूर्योदय के समय भी और सूर्यास्त के समय भी, यानी कि जब सनसेट और सनराइज, पहले सनराइज और सनसेट दोनों होते हैं उस समय ये चमकता है, इसलिए इसे संध्या का तारा और सुबह का तारा, यानी सुबह को और शाम का दोनों का तारा, सुबह का तारा भी और शाम का तारा भी किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा देश भारत के साथ रेड क्लिफ रेखा से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है ना, उसे रेड क्लिफ का नाम दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। अब देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा को दर्शाती है, जो कि 1947 में विभाजन के समय निर्धारित की गई थी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उस समय इस रेखा का निर्धारण हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबीज और टोटके का संबंध राजस्थान की किस जनजाति से है? तो देखिए, ताबीज और टोटके का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। राजस्थान की भील जनजाति इनमें विश्वास रखती है। भील जनजाति ताबीज और टोटके में विश्वास करती है। पारंपरिक प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध है भील जनजाति। तो देखिए, ये एसएसटी का क्वेश्चन है, इसमें हम राजस्थान के भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले रहे हैं, इंडिया के भी ले रहे हैं। तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सारे ही सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो ध्यान से देखा कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गवर्नमेंट संचालित बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, गवर्नमेंट संचालित बंदरगाह अगर भारत का पूछे तो मुंबई बंदरगाह ही है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये देश का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। कौन सा? मुंबई बंदरगाह बहुत बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारिका किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, द्वारिका जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। द्वारिकाधीश के मंदिर गुजरात में है। द्वारिका गुजरात में। द्वारिका गुजरात के जिले में अगर पूछे तो जूनागढ़ जिले में। गुजरात के कौन से जिले में? जूनागढ़ जिले में स्थित है। प्राचीन तीर्थ स्थल है यहाँ पे द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश का मंदिर है यहाँ, बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर। अगर कभी मौका मिले तो जरूर जाके देखिएगा। इसे भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा गया है, भगवान श्री कृष्ण का ही मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में संविधान को कब लागू किया गया था? तो भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे के रूप में हम मनाते हैं, जो कि अभी आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है? तो सोनार बांग्ला के नाम से बंगाल राज्य को ही जाना जाता है, बंगाल को ही जाना जाता है। सोनार बांग्ला सोने की बंगाल नाम से पश्चिम बंगाल को जाना जाता है। यह है बांग्लादेश के कवि को रविंद्रनाथ ठाकुर के गीत आमार सोनार बांग्ला से लिया गया है। तो आमार सोनार बांग्ला किसका है? रविंद्रनाथ ठाकुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, किसने तैयार किया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन? तो पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन था ना वो रेडी किया था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन? पिंगली वेंकैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान का आधार किसने रखा था? तो देखिए, भारत के संविधान का आधार रखने वाले कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। भारत के संविधान का आधार इन्हीं के द्वारा रखा गया था। इनका महत्वपूर्ण योगदान है भारत के संविधान में। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में जाना जाता है। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? पुष्प क्या है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होगा? कमल जो है वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल कह सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जो भारतीय संस्कृति में शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। तो ये तो किसी एग्जाम में पूछा था कि कमल है वो किसका प्रतीक है? तो शुद्धता और शक्ति का प्रतीक है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? नेलुम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी नोटबुक में आप लिख लीजिएगा इसको। न्यूलेम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेट्रोलियम का पहला शुद्धिकरण किया था? पेट्रोलियम का पहला शुद्धिकरण करने वाले कौन थे? रॉकफेलर जो थे वो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण करने वाले पहले थे जिन्होंने पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया था, व्यावसायिक शुद्धिकरण किया था। पूरा नाम क्या था? जॉन डी रॉकफेलर। इन्होंने पेट्रोलियम का व्यावसायिक शुद्धिकरण किया था और उन्होंने पेट्रोलियम उद्योग की नींव रखी थी जॉन डी रॉकफेलर के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का, सॉरी इसमें ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है भाखड़ा नांगल बांध। तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध, इसको कट करके वेंकटेश्वर को कट करके आप यहाँ भाखड़ा नांगल बांध कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक प्रिंट हो गया है। ये भाखड़ा नांगल बांध है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है। इसकी डिटेल देखें हम तो देखिए, भाखड़ा नांगल बांध है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलुज नदी पर बना है। कौन से दो राज्यों में? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसका विस्तार है। कौन सी नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रेविटी बांध है। कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। वहीं हीराकुंड बांध की बात करें तो ये उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है। ये दोनों ही बांध बहुत बड़े बांध है। भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर, हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है उड़ीसा के संबलपुर जिले में। और जो हीराकुंड बांध है वह भारत का सबसे लंबा बांध है। तो देखिए, ये ऊंचा बांध है कौन सा? भाखड़ा नांगल बांध। और सबसे लंबा बांध कौन सा होगा? हीराकुंड बांध। दोनों में डिफरेंस है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में वायनाड स्थित है? तो कौन से राज्य में है वायनाड? तो वायनाड है आपके केरल राज्य में स्थित है। वायनाड जिला है एक केरल राज्य का। वायनाड एक प्रसिद्ध जिला है जो केरल राज्य में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता आकर्षित करती है। यह केरल का एकमात्र पठार है, इसलिए इसकी विशेषता अधिक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे वेदों का भाष्य कहा जाता है? तो देखिए, महर्षि वेद व्यास जी को वेदों का भाष्य कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी को वेदों का भाष्य करने का श्रेय प्राप्त होता है, जिन्होंने वेदों को संकलित किया और उपनिषदों का लेखन किया था महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू और कश्मीर के किस जिले को स्वर्ण भूमि कहा जाता है? यानी बहुत सुंदर दिखने में। तो जम्मू कश्मीर के कौन सा जिला, जो श्रीनगर है ना, वो स्वर्ण भूमि के रूप में जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला स्वर्ण भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सुंदर घाटी, झीलें और बाग आकर्षण का केंद्र है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बालासोर स्थित है? तो बालासोर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में बालासोर स्थित है। उड़ीसा राज्य में बालासोर उड़ीसा में है और एक प्रमुख शहर है उड़ीसा का बालासोर, जो रक्षा उद्योग और समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, आप ये आज कुछ क्वेश्चन डिफरेंट हो गए हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए यहाँ आपके सामने इनको लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो देखिए, गांधी जी की समाधि कहाँ? दिल्ली में राजघाट जो है वो गांधी जी की समाधि स्थल ही है। दिल्ली का राजघाट गांधी जी का समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, महाकवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, महाकवि के रूप में जाना जाता है कालिदास जी को। कालिदास जी को महाकवि के रूप में जाना जाता है। कालिदास महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। वे संस्कृत साहित्य के सबसे महान कवि माने जाते हैं। कौन? कालिदास जी। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए एसएसटी के सेकंड लेवल के लिए। बाकी आप अगर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इनफैक्ट आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए और बार बार देखिए। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।